गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं जयपुर सांभर लेक जा रहा हूँ और अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और आप पूरा मौसम देख सकते हैं कैसा मौसम हो रखा है। तो आज हमारा जो प्लान है, आज हम जयपुर जाएंगे सांभर लेक, फिर वहाँ पे नाइट स्टे करेंगे, देन मॉर्निंग में वापस दिल्ली आएंगे। तो हमारा ये बेसिकली 1 नाइट का ट्रिप है। तो हम लोग बाइक जा रहे हैं, ये मेरी बाइक है, आप देख सकते हैं। और अभी मैं गुड़गांव जा रहा हूँ सबसे पहले तो, क्योंकि गुड़गांव में मेरे को और भी लोगों के साथ जो मेरे साथ जाएंगे सांभर लेक, मेरे को उनके साथ जुड़ना है। तो चलिए सबसे पहले गुड़गांव चलते हैं, देन उसके बाद मैं आपको पूरी की ट्रिप बताता हूँ आपको कैसे हमारी ट्रिप है। तो चलिए चलते हैं। और आप लोग मौसम देख ही रहे हो, कितना बढ़िया मौसम हो रखा है इस टाइम पे। और सुबह सुबह हल्की सी मीठी मीठी कोहरे की चादर लपेटी हुई है और मौसम मतलब ज़्यादा ठंडा नहीं है, नॉर्मल आपका 10 से 11 टेम्परेचर है। और ये मेरा एक्चुअली वैसे इतनी जल्दी मैं पहली बार कहीं जा रहा हूँ और ये मेरा पहला रोड ट्रिप है जो मैं किसी ग्रुप के साथ आउट ऑफ दिल्ली जा रहा हूँ। तो देखते हैं कितना मज़ा आने वाला है। धोला कुआं ऑलरेडी आ चुके हैं। वैसे धोला कुआं का ये तो सर्किट बना रखा है इन्होंने पूरा। मतलब फर्स्ट टाइम वैसा मैं इतना कंफ्यूज हो गया था गुड़गांव जाने के लिए, यार इतने सारे कट्स दे रखे हैं यहाँ पे। जब फर्स्ट टाइम बंदा आए वो तो वैसा कंफ्यूज ही हो जाए, भाई मुड़ना कहाँ पे है, लेफ्ट या राइट। लेफ्ट मुड़ने के बाद भी राइट लेना है, राइट मुड़ने के बाद भी लेफ्ट लेना है। यहाँ पे इस रोड पर आने के बाद मेरे को लगता था कि यार चलो मैं गुड़गांव के लिए डायरेक्ट निकल जाऊँगा। अब इसके बाद तो मेन कन्फ्यूज़न यहीं पे है कि लेफ़्ट जाना है या राइट। ऊपर अगर कोई नहीं देखता, जैसे ऊपर लिखा हुआ है, अगर बाजू के ऊपर नहीं देखता तो डायरेक्टली लेफ़्ट निकलेगा और लेफ़्ट निकलते सीधा एम्स, और राइट लिया तो गुड़गांव। अब यहाँ पे भी एक कन्फ्यूज़न ये है भाई साहब कि यहाँ पे भी आपको एक कट का ऑप्शन है, राइट फॉर नारायणा और लेफ़्ट फॉर गुड़गांव। तो ये भी कन्फ्यूज़न बनी रहती है लोगों में काफ़ी ज़्यादा। फर्स्ट टाइम मेरे को जैसी बनी हुई थी। अब तो खैर मैं यूज़ टू हो चुका हूँ उस रूट के लिए, तो मुझे उतनी कन्फ्यूज़न नहीं होती है। अदरवाइज पहले बहुत कन्फ्यूज़न होती थी मेरे को। हाँ, और वैसे मैं आपको एक टिप देना चाहूँगा कि कभी आप 4 लेन या 3 लेन में चलते हो तो हमेशा सेंटर वाली लेन में चलना प्रेफर करो। रीज़न ये है कि अगर बाय चांस आप लेफ़्ट साइड में चलते हो तो लेफ़्ट साइड में बाय चांस कोई गाड़ी रुकी हुई है तो आपको राइट में आना पड़ेगा, और मे भी उस टाइम पे अगर पीछे से कोई गाड़ी आ रही है तो उस टाइम आपको थोड़ा संभलने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, ठीक है। और सेम केस आपको राइट लेन पर अगर आप चलते हो तब भी दिक्कत आएगी। सेंटर लेन में जब आप चलते हो, सेंटर लेन में आपका बेनिफिट ये होता है कि आप इजीली अपने आप को लेफ्ट एंड राइट शिफ्ट कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के, अगर बाई चांस सेंटर में कोई गाड़ी है तो। बट लेफ्ट एंड राइट में आपको ये दिक्कत आ सकती है। तो इस चीज़ का थोड़ा मेरी टिप्स है कि आप थोड़ा ध्यान रख के चले, हाईवे पे खास तौर पर जब आपको चलना हो तो। क्योंकि राइट एंड लेफ्ट साइड में मैं प्रेफर नहीं करता। हाँ, तो फाइनली हम चल पड़े।
फाइनली हम पेट्रोल पंप पहुंच गए हैं और फ्यूल रिफिल करवाएंगे अपना। यार पावर नहीं है, पावर पावर पावर। जीरो क्या उसको? सो फाइनली फ्यूल रिफिल कराने के बाद हम लोग चल पड़े। अब हमारा नेक्स्ट स्टॉप होगा आफ्टर 100 किलोमीटर फॉर ब्रेकफास्ट। तब टिल आप राइड एंजॉय करिए। यार अभी सॉरी मैंने आपको ब्रेकफास्ट और लंच की वीडियो नहीं दिखाई बिकॉज मज़ा ही इतना आ रहा था कि मैं रिकॉर्ड करना भूल गया, तो जिसके लिए सॉरी। बट अब कोशिश रहेगी कि मैं आगे की जो वीडियो शूट करूँगा, इसलिए हम संभाल लेक पे जाकर टेंट लगाएंगे तो उसकी वीडियोज़ एटलीस्ट मैं आप लोगों को बना पाऊँ। अभी जैसे आप लोग देख रहे हो कि मेरे आगे एक चल रहे हैं, उनको मेरे को नाम याद नहीं है, तो उनके आगे जो वैगनर चल रही है हम अभी उसको फॉलो कर रहे हैं। वो अभी हमें सांभर लेक जाएंगे, उसके अंदर हमारे अभी से एक भाई बैठे हुए हैं जो कि हमें गाइड कर रहे हैं कि हमें कैसे आगे जाना है। तो अभी 15-20 मिनट से तो सही चल रहा है। ऑलमोस्ट अभी हमें 1 घंटा और लगेगा सांभर लेक पहुँचने में। बस ऑलमोस्ट हम वैसे टच में है सांभर लेक के, बट अभी यहाँ से है 50 से 55 किलोमीटर दूर यहाँ से है अभी। तो जब तक आप जस्ट इन्जॉय कीजिए अपने मेरे ब्लॉग को, जस्ट इन्जॉय। मुझे ग्रुप राइडिंग का एक बेनिफिट तो मैं मानता हूँ कि अगर हम लोग चलते हैं तो अलग ही लुक आती है। तो बंदे देखते हैं मतलब कौन जा रहे हैं, ये पूरा डिफरेंट पूरा एक ग्रुप है इनका, ये है कौन। क्योंकि आप जितने लोग जैसे भाई साहब मेरे साइड में चल रहे हैं, इनकी भी ड्रेस मीन्स ड्रेस कोड सेम ही ऑलमोस्ट, और वो भाई साहब भी आगे चल रहे हैं, उनकी भी ड्रेस कोड सेम है। और जो कार में पहले उनकी भी ड्रेस कोड सेम ही थी, आपने देखा होगा वीडियो स्टार्टिंग में। पर अब सबकी ऑलमोस्ट सेम है, तो हम बस एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं, बस इसी में मज़ा आ रहा है अभी तो। अभी सांभर लेक में जाके जब टेंट लगाएंगे तो और मज़ा आएगा। मैं सांभर लेक के बारे में आपको एक चीज़ बता दूं, एक नहीं 2 चीज़ है। पहला कि सांभर जो लेक है वो ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है, और 40 किलोमीटर एरिया में फैलने के साथ साथ ये दुनिया का पहला ऐसा झील है जहाँ से कि दुनिया का पहला ऐसा झील है जहाँ से कि हम नमक बना सकते हैं। क्योंकि इसके अराउंड ना कोई समुद्र है ना कुछ है, बट फिर भी यहाँ पे नमक बन जाती है, ये भी बहुत एक चौंकाने वाली बात है। तो और यहाँ पे एक चीज़ कि 40 किलोमीटर का जो एरिया है बिल्कुल ओपन एरिया है, तो हवा बड़ी तेज़ चलती है यहाँ पे रात में। तो होपफुली कि हम लोग थोड़ा सर्वाइव कर जाए, दिक्कत ना हो हम लोगों को, बस यही उम्मीद करें अभी तो। खैर
सुबह 5:30 चला था और अभी बज रहा है 6:30 और फाइनली मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ। और देखो क्या लोकेशन है यार, कितनी प्यारी लोकेशन है यार, मतलब दिल खुश हो गया इस लोकेशन पे आके तो।